Hello students, today we start with class 12 mathematics NCERT exercise 1.1, the chapter first, relations and functions. So first we'll talk about relation. सबसे पहले रिलेशन होता क्या है, इसके लिए हम कोई दो सेट डिफाइन करेंगे, सेट ए एंड सेट बी. फॉर एग्जाम्पल टेक सेट ए 1 2 3 4, टेक सेट बी 2 4 6, whatever you want. So we define Cartesian product A cross B. जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी सीखा है, Cartesian product is जहाँ पे पेयर टाइप के एलिमेंट आते हैं एक्स वाई का पेयर वेयर x belongs to A and y belongs to B. This is defined as Cartesian product of A and B. In this case A cross B 1 2 1 4 1 6, next 2 2 2 4 and 2 6, next 3 2 3 4 3 6 and 4 2 4 4 and 4 6. This is our Cartesian product A cross B. So if we define a relation from A to B, but a subset of A cross B, जहाँ A से B तक कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल होता है. R में भी किस टाइप के एलिमेंट जाएंगे, X Y, जहाँ पे X एंड Y पे कोई ना कोई कंडीशन वर्क करेगी. तो दिस इज कॉल्ड रिलेशन विच इज अ रैंडम सबसेट ऑफ A क्रॉस B. फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिफाइन R एक्स वाई वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, तो उसमें ए क्रॉस बी के वो सारे एलिमेंट्स जाएंगे जहाँ पे एक्स जो फर्स्ट एलिमेंट होगा लेस देन इक्वल टू वाई होगा. तो इसमें देखिए 1 2 से लेस देन इक्वल टू है, बिल्कुल. तो 1 2, सिमिलरली 1 4 1 6, 2 2 के लेस देन इक्वल टू है, बिल्कुल है, इक्वल है. तो इसमें 2 2 भी जाएगा, 2 4 भी जाएगा, 2 6 भी जाएगा. अब अगर हम बात करें 3 2, क्या 3 2 से लेस देन इक्वल टू है, नो. तो 3 2 आर में नहीं जाएगा. इसी तरह से हम आर बना लेंगे. कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आफ्टर दैट वी हैव सिमेट्रिक. इफ A इज रिलेटेड टू B, इम्प्लाई कर दें कि B भी रिलेटेड है A से, तो इसका मतलब R क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन. थर्ड इज ट्रांजिटिव. इफ A इज रिलेटेड टू B and B is related to C, imply A is related to C, then R is called transitive. And a relation which is reflexive, symmetric and transitive, the relation is called equivalence relation. So in exercise 1.1 we will check whether a relation is equivalence relation or not. Let us come to the examples or questions. Question number 1, determine whether each of the following relation is reflexive, symmetric or transitive. relation दिया हुआ है हमें, पहले सेट लिखते हैं क्योंकि सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन है. A is 1 2 3 up to so on 13 and 14. नाउ रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई वेयर 3x माइनस वाई इक्वल 0. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशन को लिख लेते हैं इन सेट फॉर्म. सबसे पहले रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, एक्स और वाई दोनों ए से लिए हुए हैं, इसलिए ए क्रॉस ए. ए क्रॉस से हमें पता है 1 1 1 2 अप टू 1 14.
2 1 2 2 2 14 अप टू सोन 14 14 तक। आर सबसेट है ए क्रॉस ए का, आर सबसेट है ए क्रॉस ए का, जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 3x माइनस वाई इक्वल 0। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे 3x माइनस वाई इक्वल 0। हम चेक करते हैं कि आर में आएगा कौन कौन। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है 3x इक्वल वाई। एक्स वाई वो एलिमेंट्स जहाँ पे y जो है वो 3 टाइम्स x है, तो इसमें से सिंप्लीफाई करके हमें मिल गया, जैसे हम x की जगह 1 रखेंगे तो y कितना आ गया 1 3 जा 3, x की जगह 2 रखेंगे तो y 6, 3 के साथ 9, 4 के साथ 12, 5 के साथ 15 आता, लेकिन 15 a में नहीं है तो 5 15 नहीं आएगा, ये बस यहीं तक आएगा। नेक्स्ट ऐसे ही हम बनाएंगे 2 के साथ पेयर, 2 के साथ 6, 3 के साथ 9, 4 के साथ 12, बस आर में ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ R is related to itself, then relation is called reflexive। तो 1 का 1 के साथ पेयर कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए A रिलेटेड नहीं है A से, that means R is not reflexive। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में A रिलेटेड है B से, तो B भी रिलेटेड होना चाहिए A से। 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 3 का पेयर जो है वो R में जा रहा है, लेकिन 3 1 का पेयर R में नहीं जा रहा, इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। जब भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव हो तो हम थ्योरी फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव ना हो, सिमेट्रिक ना हो या ट्रांजिटिव ना हो तो हम एक कॉन्ट्रेरी एग्जाम्पल लेके और उसके बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, इम्प्लाई कर दे ए इज रिलेटेड टू सी, देन आर इज ट्रांजिटिव। अब देखिए कोई भी पेयर उठा लिए 1 3, नेक्स्ट इज 3 9, क्योंकि हमें यहाँ सेम चाहिए ना, तो 1 3 3 9, 1 3 बिलोंग करता है आर में, 3 9 बिलोंग करता है आर में, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आर इज neither reflexive, not symmetric or not transitive. R is not an equivalence relation. R is not an equivalence relation. इसी का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। R नेचुरल नंबर्स पर डिफाइन है, मतलब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन में A सेट दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में वो सेट है R। R मीन्स नेचुरल नंबर्स, तो R डिफाइन किस पर है, नेचुरल नंबर्स पर, एंड R इज गिवन बाय एक्स वाई सच दैट y इक्वल x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। अब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो R में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, देखिए कंडीशन x लेस देन 4, मतलब जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन 4 है, मतलब 1 2 3 एंड 4। इसके साथ अब हम नेक्स्ट एलिमेंट लिख देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी, क्या है, y इक्वल x प्लस 5, x प्लस 5 मीन्स 6 7 8 9, दिस इज अवर R। अब इसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। रिफ्लेक्सिव 1 इज रिलेटेड टू 1, नहीं है 1 1 से रिलेटेड, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, दिस मीन्स R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक अगेन
1 6 belongs to R. 1 6 belongs to R, but 6 1 does not belongs to R. This means R is not symmetric. Now transitive. In the same pattern, once कोई ऐसा एग्जाम्पल ले जो हमारा सेम जाएगा. अब देखिए 1 6, नेक्स्ट किसी में 6 है ही नहीं, तब जब भी ए बी की हम बात कर रहे हैं, बी सी उसमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम वही लिखेंगे 4. तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 4 ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore R is not transitive. So this relation also no reflexive, no symmetric and not transitive. Third question is set A 1 2 3 4 5 6 and relation is defined as x y where y is divisible by x. So R में कौन कौन सा एलिमेंट जाएंगे, y is divisible by x, जो y होगा सेकंड एलिमेंट होगा और डिविजिबल है फर्स्ट एलिमेंट से. तो देखिए 1 किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 1 से. 2 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी है. 3 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 3. इन द सेम पैटर्न 4 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है एंड itself also. 5 is divisible by 1 and 5. 1 and 5. 6 divisible by 1, 2, 3 and 6. So this is our R. Now for reflexive we can see 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, 3 3 also belongs to R, 4 4 belongs to R, 5 5 belongs to R, 6 6. Every element is related to itself. For all A belongs to A is related to R या A belongs to R. दो तरीके हैं लिखने के, या तो आप लिख लिए A belongs to R या फिर A is related to R. This means R is reflexive. यही पैटर्न रहेगा रिफ्लेक्सिव लिखने का if we have a common case. For all A belongs to A जो पेयर है वो बिलोंग कर रहा है R से, इसलिए R is reflexive. For symmetric again 1 1 belongs to R, 1 1 belongs to R. Okay. 1 2 belongs to R, 2 1 does not belongs to R. तो लिख देंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जांपल. 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R. This means R is not reflexive, not symmetric. Next, for transitivity we can see 1 1 belongs to R, 1 2 belongs to R, then 1 2 belongs to R, 1 2 2 2 then 1 2 2 2 2 4 then 2 4. हर एक पेयर जो A is related to B is related to C imply A related to C. This means R is transitive. So R is reflexive and transitive but not symmetric. Now come to the next question. Relation in the set of integers defined as relation x y, x minus y is an integer. So we know that difference of every number to itself belongs to integer. This means x belongs to R for all x belongs to integers. This means R is reflexive. R is reflexive. For symmetric, if x minus y is integer, then y minus x is also an integer. This means if x y belongs to R, then yx also belongs to R. So R is
symmetric. Transitive. If x minus y is integer, y minus z is integer, then x minus z is also integer. This means if xy belongs to R, yz belongs to R, then xz belongs to R. This implies R is reflexive, symmetric and transitive. This means R is an equivalence relation. Our next question is question number 5th. We part A, R, X, Y, X and Y work at the same place. तो इनको हम ऐसे ही देखते हैं. X एंड Y वर्क एट द सेम प्लेस. अगर X और Y एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो वो X Y का पेयर R में जाता है. तो देखो X X हर एक एलिमेंट अपने से रिलेटेड होगा. क्यों? दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं. नेक्स्ट इज इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. एक्स और वाई सेम जगह पर काम कर रहे हैं तो वाई एक्स भी उसी जगह पर काम कर रहे होंगे, तो आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो. फॉर ट्रांजिटिव, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, y and z work at the same place, so x and z work at the same place, so r is transitive. Next, r, x, and y live in the same locality. बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह x and x live in the same locality, so this is reflexive. x, y live in same locality, then y and x also live in the same locality, so r is symmetric. x, y belongs to R means x and y live in the same locality, y and z belongs to R मतलब y और z सेम लोकेलिटी में है तो x and z भी सेम लोकेलिटी में होंगे, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव. अब इसको लिखेंगे कैसे, मैं लिख के बता रही हूँ. x and y live in the same locality. पैटर्न यही रहेगा लिखने का ऊपर वाले क्वेश्चन में भी. रिफ्लेक्सिव में हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए. इसने बोला ना सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए. अभी दो लिखने की जरूरत नहीं है. रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए, उसका खुद के साथ पेयर आर में जाना चाहिए. तो रिफ्लेक्सिव में हम सिर्फ ये चीज भी लिखेंगे तब भी ठीक है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव. जैसा कि आपको पहले भी बताया था, अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो तो हम थ्योरी फॉर्म में लिखेंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, if xy belongs to R, then yx also belongs to R. This means R is symmetric. Next is transitive. Transitive के लिए हम क्या करेंगे, for all x y z belongs to A, for all x y z belongs to A, xy belongs to R and yz belongs to R implies xz belongs to R. This means R is transitive. R is reflexive, symmetric and transitive. This means R is an equivalence relation. So this is our first question of equivalence relation. Now for second question, see my next video. Thanks for watching my video, and if you like my video then like and subscribe to my channel.